समर्पण से मिलता है। तो जिस समर्पण की भावना आ जाएगी तो दूसरी चीज नहीं दिखाई देगी, शांति शांति दिखाई देगी। मगर शांति के साथ क्या हो गया, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, मेरी उम्र में भाग्य फलाना चल रही है, बहू से लड़ाई कर रही है, ये सारी बातें जहन में कहाँ शांति। तो क्या फायदा इस बातों की चर्चा की। एक मिनट में कोई चीज, हमारा उद्देश्य है ना गोपाल जी को टोक के मशहूर है, एक मिनट में कुछ हो। मैं बताता हूँ आपको शांति के तरीके। मुझे कोई डिप्रेशन का पेशेंट आके दीजिए, डॉक्टर बैठे हुए हैं, 50 क्या मैं समझता हूँ 70, 80, 90, 100 केसेस बता सकता हूँ सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स ठीक हो गया केवल मंत्र जाप से। ये जो मेंटल, जो मानसिक जनित चीजें हैं ना, ये भाषण से, लेक्चर से, प्रवचन से अगर हो गई होती तो सारा समाज राम में ही होता है। सारा समाज में गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही। सारा बात कोई ज्यादा काम नहीं करेगी, बहुत कम टाइम लगेगा। एक तो मेरी बात को सुनने देंगे, कुछ चीजें नोट कर रहे हैं आप। आपने पिछले जन्म में क्या किया भूल जाओ, पता भी नहीं आपको। आपने इस जन्म में क्या किया वो भी भूल जाओ। जो प्रयोग आप योग करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपके कर्म बंधन कोई बाधा नहीं डालते। आपने अभी किया, अभी रिजल्ट है। इसलिए बातों को दिमाग से निकाल दो। हमें भी बहुत समय तक इन गलत भ्रांतियों ने बहुत समय बर्बाद किया कि जन्म जन्म का खेल है, बड़ा लंबा समय लगता है, ये होता है, वो होता है। किताबों में जब तक उलझे रहे हमारा टाइम बर्बाद हुआ। जब सच्चे योगियों के शरण में हमें बहुत कम टाइम लगा। पहले भौतिक जीवन से शुरू करता हूँ कि 40-45 साल के बाद जो अज्ञात भय आने लगते हैं उनको बचने का तरीका क्या है। आप सुबह खाली पेट एक लंबा गहरा सांस भरे, कमर गर्दन सीधी करके, और थोड़ी देर के लिए रोक के पेट को पूरी ताकत से नाभि के अंदर खींच लें। दोनों घुटनों पे हाथ रख के पूरी ताकत लगा दें, जितना लगा सकते। आपको हैरानी होगी, कुछ समय के बाद मन की शांति इतनी गहरी हो जाएगी कि कोई अंदाजा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी सुनो आप। ये प्रयोग एक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार से ज्यादा मत करना। इसमें 1 या 2 मिनट का समय लगेगा बस। 3 बार से ज्यादा बिल्कुल मत करना शुरुआत में। उसकी एक वजह बताता हूँ। अगर किसी का ये ब्रह्म अंदर से खुला हुआ होगा और उसकी एकदम श्वास अंदर चलेगी तो वो लंबी समाधि में जा सकता है और परिवार के लोगों को पता नहीं चलेगा ये आदमी समाधि की स्थिति में। आपको डेड समझ के कोई और ही परिणाम हो सकता है। मैं बोलता ऐसा नहीं, बहुत मजा आएगा, नींद बहुत गहरी होगी, सपने खत्म हो जाएंगे। और अगर सपने आएंगे वो आध्यात्मिक सपने आएंगे जो आगे गाइडलाइन देंगे आपको। या तो आएंगे तो वो अगली स्टेज पे जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप इस स्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखना, भौतिक जीवन में सारे कार्य करते हैं, आपको कुछ नहीं छोड़ना। आपको कोई महान योगी नहीं बनना, समाधि में नहीं जाना। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं तो परिणाम सुनिए और टाइम कितना लगेगा। कुछ समय के लिए आप तली हुई चीजें छोड़ो, एक हफ्ता के लिए तली हुई चीजें छोड़ने से आपकी प्राण की मात्रा बढ़ती चली जाएगा, देर तक रोक सकेंगे और ये हिस्सा अंदर का क्लियर रहेगा। अगले हफ्ते आप ठोस आहार बंद कर दो, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते कुछ लिक्विड के ऊपर आ जाओ और चौथे हफ्ते लिक्विड दूध या जूस में से कोई एक का चुनाव करो। और 5वें हफ्ते अगर आप बिल्कुल बहुत गहरे जाना चाहते हैं तो दूध भी बहुत हल्का मात्रा, जैसे गाय का दूध है वो लो। ये तो हुई आहार की बात। कब टाइम में समाधि होगी। और जो एक बार समाधि चाहे 1 मिनट की लगी, चाहे 2 मिनट की लगी, चाहे 5 मिनट की लगी, ग्रह दशा सारी खत्म है, ये मेरी जिंदगी भर का अनुभव है। और सुनिए ध्यान से, मैं बहुत दुखता है, मैं बात पूरी करूंगा। या रोग बीमारी पड़ गया होगा, मेरे सामने कुछ ऐसे केस हैं जिन्होंने कल बहुत सारे रोग बीमारियों पसंद किए, तो योग से कम टाइम में कैसे ठीक होगा वो बता दूंगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, अकल्ट परिवार मिलन के 2 दिवसीय हरिद्वार में हुए सम्मेलन में देश भर से आए ज्योतिष विद्वानों, तंत्र साधकों और योग गुरुओं ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। ज्योतिष विद्वान गोपाल राजू के संयोजन में किसी ने ग्रह प्रभाव पर चर्चा की तो किसी ने ध्यान समाधि के गुर समझाए। वहीं हस्तरेखा विशेषज्ञों व जन्मपत्री विद्वानों ने भी
लोगों के भविष्य में झांककर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में एक ऐसा हाटी समुदाय है जिसमें बारात दूल्हा के बजाय दुल्हन लेकर आती है। ये लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं और महासु देवता की पूजा करते हैं। पहले यहाँ बहुपति प्रथा भी हुआ करती थी जिसे पांचाली कहा जाता था, लेकिन अब यह प्रथा समाप्त प्राय हो चुकी है। महाराष्ट्र में भले ही भाजपा ने गठबंधन में रहकर सर्वाधिक सीटें जीती हों, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे व अजित पवार दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे पहले ही सीएम की रेस में होने का इशारा कर चुके हैं, जबकि एनसीपी नेता जगनलाल भुजबल ने अजित पवार को सीएम बनाने के लिए खुलकर बयान दिया है। मथुरा में प्रेम मंदिर के संस्थापक जगत गुरु कृपालु महाराज की तीनों बेटियां विशाखा त्रिपाठी, कृष्णा व श्यामा अन्य 4 लोगों के साथ कार से दिल्ली जा रही थी, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर उनकी कार ओवरटेक करते समय एक टैंकर से टकराकर पलट गई, जिससे विशाखा त्रिपाठी की मृत्यु हो गई, जबकि दोनों बेटियां कृष्णा व श्यामा समेत अन्य सभी यात्री घायल हो गए हैं। कृपालु महाराज का निधन भी एक सड़क हादसे में ही हुआ था। झारखंड में हेमंत सोरेन ने आज विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया है। वे 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड में किराए पर रह रहे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन न कराना मकान मालिकों को भारी पड़ रहा है। आज टिहरी गढ़वाल जिले में पुलिस ने 68 मकान मालिकों के चालान कर उनसे 6 लाख रुपए का अर्थदंड वसूला है। वहीं हरिद्वार में भी 46 मकान मालिकों पर किराएदारों का वेरिफिकेशन न होने पर जुर्माना ठोका गया है। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान साधना सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान भी किया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक अब ब्राह्मण समाज के समर्थन से अपनी राजनीतिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई ब्राह्मण संगठनों को एक मंच पर बुलाकर जिले में ब्राह्मण शक्ति का प्रदर्शन किया है। और अंत में देखिए आज का हमारा ब्रह्मा कुमारी का यह प्रेरक वीडियो। हम आपसे पूछेंगे अभी, तो आप सबको क्रोध का अनुभव है? कोई है जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हुआ हो सारे जीवन में अभी तक? है कोई? हाथ उठाओ, उसको मैं हार दूंगी। हाँ, है कोई? मन से तन से कभी क्रोध नहीं किया है? हाँ, बस सिरदार जी उठा रही है, बहुत अच्छा है। क्रोध नहीं आता? नहीं। मन से संकल्प से थोड़ा नहीं? तो आइए, बहुत अच्छा भाई, एक तो निकला। आइए आइए। बहुत अच्छा। मेजॉरिटी हम अभी अमेरिका और लंदन का चक्कर लगा के आई थी, वहाँ भी हमने ये क्वेश्चन पूछा, वहाँ किसी ने नहीं हाथ उठाया। और ये सरदार जी हमारे भाई पहले